नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, घर में तीन तीन नहीं, हादसा होने का संकेत सुनाई दिया। एक साथ तीन बड़ी घटना आपकी जिंदगी में होगी, आपके घर परिवार में होगी। समय रहते संभल जाओ, वरना सब कुछ रिद्धी बिद्दी हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इस घटना को कोई मजाक ना समझे, वरना जन्मों भर तक पछताते रहोगे। क्योंकि ईश्वर द्वारा संकेत मिला है, गृह द्वारा संकेत मिला है। यह घटना अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि बहुत भयंकर समय की शुरुआत हो चुकी है। कुछ खुशियां भी आपको मिलेगी, परंतु कुछ दुख का भी सामना करना पड़ेगा। खुशी के साथ साथ आपको समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, परंतु अगर सावधान रहेंगे, इस बार संभल कर चलेंगे, तो आप आने वाली मुसीबत और परेशानी से बच सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपकी ग्रहों ने ऐसी पलटी मारी है जिससे कि अब आपके जीवन काल में बहुत बड़ा घमसान युद्ध होगा। पूरे परिवार में भयंकर लड़ाई होगा और संभावना यह भी है कि आपके परिवार में यह तीन हादसा एक साथ भी हो सकता है, क्योंकि आपके ऊपर बड़ी बड़ी साजिश रची जा रही है। आपको मुसीबत में फंसाने की बड़ी बड़ी क्रियाएं की जा रही है। आपको परेशान करने की तरह तरह की उपाय हो रहा है, और ऐसा एक जाना पहचाना इंसान आपके साथ कर रहे हैं, जिनको आप जानते हैं और वह भी आपको जानता है, लेकिन आप उसकी प्रति कुछ बुराई नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने आपको परेशान करने के लिए आपके खिलाफ तरह बुरी क्रिया आजमा रहे हैं। आपको परेशान करने की तरह तरह की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और आपकी बड़े उनकी कोशिश से सफल भी हो सकती है। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक जाना पहचाना इंसानों की कला करतूत के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो आपके खिलाफ आपके ऊपर बड़ी बड़ी षड्यंत्र रच रहे हैं, आपको परेशान करने के लिए कई प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं। उसकी हर पॉल आज की इस वीडियो में खोल कर रख दूंगा, इसलिए अकेले हो तभी इस वीडियो को देखना और जरा सभी मिस मत करना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वीडियो को मिस करेंगे तो आपको सही ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और जब सही ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो आधे अधूरे ज्ञान से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा और आपके जीवन में हर समस्या चलती रहेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और हर बातों को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, वीडियो को जो अंत तक नहीं दिखेगा, वह एक दूसरे से लगातार ठोकर खाओगे। हम जानते हैं कि अभी भी आप एक दूसरे से ठोकर खा रहे हैं। कौन आपको परेशान कर रहे हैं, यह भी आपको पता नहीं है, लेकिन आपको किसी न किसी व्यक्तियों ने परेशान कर ही रहे हैं। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं और ऐसे बुरे इंसानों से बचकर रहना चाहते हैं, सावधान रहना चाहते हैं, तो दोस्तों, इस वीडियो में जो उपाय देंगे वह उपाय आपको करना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तांत्रिक क्रियों से या फिर बुरी क्रिया उससे बचने की तरह तरह की उपाय इस वीडियो में देंगे, जिससे आप अपनी परेशानी को कम कर सकते हैं और हमेशा के लिए खत्म भी कर सकते हैं। और जैसे आपके सारे दुश्मन दूर होंगे, वैसे आप अपने जीवन में मेहनत करके सफल हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अभी तक आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके दुश्मनों ने आपको सफल नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपके दुश्मन को दूर करना जरूरी हो गया है। उसके बाद आपको मेहनत करना है, तभी आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। अभी हम जानते हैं आप खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके पीछे कुछ ऐसी लोग पड़े हुए हैं जो आपकी हंसी खुशी जिंदगी को देखकर आपको परेशान कर रहे हैं। तो अब आपको चिंता नहीं करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भगवान की ओर से बहुत बड़े बड़े खुशखबरी मिलेगी। आपको जीवन काल की सारी खुशियां मिलेगी और आपका हर दुख दर्द समस्या खत्म होगी। आपका सारा दुश्मन आपसे दूर चले जाएंगे। अगर शत्रुओं से आप परेशान हैं, तो ही इस उपाय को अपने वरना नहीं। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, और ऐसे ही जिंदगी में हमारे कई दुश्मन होते हैं तो कई दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं,
लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। वहीं कई बार आपके सामने आपके दोस्त ही असल में पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं। दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे, शत्रुओं को शांत करने के उपाय। अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 28 दाने काली उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहे। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्रों को अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह एक तांत्रिक टोटका है। अगर आप अपने शत्रु को वशीभूत करना चाहते हैं या किसी से अपनी शत्रुता को खत्म करना चाहते हैं तो छोटी इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, ककद्ददाच सिंघी से धूप बनाएं। अब रोज इस धूप को अपने शत्रु का नाम लेते हुए जलाएं। इस टोटके को करने के चंद दिनों के बाद ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। अगर आप अपने शत्रु को सम्मोहित या वशीभूत करना चाहते हैं तो अपने गले में वैजयंती माला धारण करें। इस माला के प्रयोग से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण भी सदा वैजयंती माला पहने रहते थे। ये टोटका जरूर आपकी मदद करने में सफल रहेगा। दोस्तों, यह सभी उपाय जरूर करना। जो यह सब उपाय अपने जीवन में नहीं करेगा उसकी जिंदगी में अचानक दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा। आपकी जुड़ा हुआ रिश्ता नाता भी आपसे दूर जाने लगेगा। आपको बहुत दुख सहना पड़ेगा और यह दुख लंबे समय तक चलता रहेगा। आपके बने बने रिश्ते भी आपसे दुश्मनी निभाना शुरू कर देंगे। इस प्रकार की कुछ कांड आपके जीवन में होगी और आपका परिवार पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएंगे। जी हां, तो मित्रों, ऐसे में परिवार को बचाए रखने के लिए और अपनी जिंदगी की खुशियां बचाए रखने के लिए आने वाले अगले 24 घंटे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। दोस्तों, एक गलती आपकी हंसती खेलती जीवन को, आपके हंसती खेलती परिवार को पूरी तरह से उजड़ देंगे। एक दूसरे का दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ आप लोग हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर ऐसी बड़ी मुसीबत को अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं तो सावधान तो मित्रों आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जीवन में अक्सर छोटे छोटे बात को लेकर बड़ी विवाद कर लेते हैं, छोटी छोटी बात को बतंगड़ बना लेते हैं और जिस वजह से हमारे घर परिवार में झगड़ा लड़ाई हो जाते हैं, परिवार में समस्या उत्पन्न होने लगते हैं और हमें जीवन में काफी अधिक मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक दूसरे हमारे से अलग हो जाते हैं और हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो जीवन में आपको हमेशा सावधान रहना होगा और शांत रहना होगा, क्योंकि शांति से जो काम आपका सफल होगा दोस्तों, वह अशांति से कभी भी नहीं होगा। इसलिए जीवन में हमेशा शांति रखें। दोस्तों, जीवन में छोटी छोटी बात को लेकर जो व्यक्ति विवाद करता है, घर परिवार में अत्यधिक झगड़ा करते हैं, तो ऐसे में उन्हें अपने जीवन में छोटे छोटे गलतियों को करने से बचना होगा, क्योंकि दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हैं कि छोटी छोटी गलतियां ही हमें जीवन में बहुत बड़ा सबक देती हैं और छोटी छोटी पत्थर ही हमारे जीवन में कांटे की तरह छुभते हैं। इसलिए जीवन में इस बात का बेहद ही ख्याल रखिएगा
क्योंकि गलती अगर हम करेंगे तो सजा भी हम ही को ही भोगना पड़ेगा। हमेशा बहुत ही शांत मन से हर एक कार्यों को करना और जीवन में कभी भी किसी से उलझने का प्रयास मत करना। किसी बात को बतंगड़ बनाने से बचना होगा, क्योंकि बतंगड़ बनाने से आपको ही जीवन में नुकसान होगा, आप ही जीवन में परेशानी में फंसेंगे। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में इस बात का बेहद ही बेहद ख्याल रखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारी बात को नजरअंदाज करेंगे और जीवन में छोटे छोटे बात को लेकर, जैसे कि जमीन ज्यादा संपत्ति या फिर वहां किसी भी चीज को लेकर जीवन में लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, नुकसान आपको ही खेलना पड़ सकता है। तो मित्रों, हमारी बातों को ध्यान में रखकर और जीवन में हर वह गलत कार्य करने से बचना होगा जो आपको भविष्य में नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपको आने वाले समय में किसी प्रकार का तकलीफ का सामना करना ना पड़े। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति का चरण आपकी कुंडली के दशम भाव में पड़ने जा रहे हैं, जिस कारण से गुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी कुंडली की ग्रहण में काफी अच्छा बदलाव होंगे और ग्रहों का यह बदलाव आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। आपकी जिंदगी ही पूरी तरह से चमक जाएंगे, क्योंकि दोस्तों गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु जी की दोनों ही विशेष कृपा आप सभी के ऊपर अपनी बनाने वाली है, जिस वजह से आपकी पूरी भाग की और आपका पूरा किस्मत ही चमक उठेगा और जीवन में ऐसे बड़े बड़े खुशियां आप सभी को मिलने वाला है जो आज तक से पहले कभी भी नहीं मिला था। जी हां दोस्तों, इस खुशखबरी को सुनकर आप लोग अपने जीवन काल में खुशी से नाचे लगोगे। जी हां दोस्तों, खुशखबरी से सुनकर आप लोग पागल हो जाओगे। खुशी से आपकी आंखों में आंसू निकलने लगेंगे। आपको बता दें कि जो खुशियां आपके जीवन से दूर हो गई थीं, तो वह खुशी अब आपके जीवन में यह 24 घंटे के भीतर लौटता हुआ नजर आएंगे, क्योंकि अब जीवन में आपका बहुत बड़ा चमत्कार होगा जो आपकी पूरी जीवन को चमका देगा। जी हां दोस्तों, बस जीवन में आपको कुछ गलतियां करने से बचना होगा जो आपके आने वाले भविष्य के लिए मुसीबत न बन जाए। तो चलिए सारी जानकारियां विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या क्या आपको अगले 24 घंटे के भीतर करना है और क्या नहीं करना है। कौन सी खुशी आपके जीवन में आने वाली है, क्या बदलाव होंगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी, गुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से आपको कौन से बड़े बड़े खुशखबरी मिलने वाली है, क्या बड़े परिवर्तन होंगे, क्या बड़े बदलाव होंगे, कौन से क्षेत्र में आपको लाभ मिलेंगे तो कौन से क्षेत्र में आपको हानियां मिलने वाली है, क्या सावधानी आपको रखनी पड़ेगी कि इन बातों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। सभी क्षेत्र के बारे में इस वीडियो में हम आप सभी से बात करने वाले हैं, तो अंत तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। तो आइए अब बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी के भगवान गुरु बृहस्पति महाराज जी के सभी सच्चे भक्त आज की वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखिए, जय श्री हरि विष्णु जी, जय गुरु बृहस्पति। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और सारे परेशानी से भी आपको हमेशा मुक्ति मिलेंगे। तो लिखना बिल्कुल ना भूल आइए। बात करते हैं दोस्तों, अब से हो जाइए सावधान, क्योंकि रिश्ते में किसी की मनहूस नजर लगने वाला है। आपकी जिंदगी में युद्ध होने का बड़ा विवाद दिखाई दे रहा है। जी हां, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपकी रिश्ते को कोई 2 टुकड़े करने पर, यानी कि आपके रिश्ते को तोड़ने पर लग चुका है और खुशियों का बलिदान देना पड़ेगा। दोस्तों, अब भगवान विष्णु जी खास करके आपको यह बताया गया है कि अपनी खुशियों को बचा लो और हमारी जानकारी को जान लो। अगर भगवान विष्णु जी सब कुछ अपनी कृपा से अच्छा न कर दे तो फिर मुझे कहना। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का आदेश आ चुका है कि अब आपके जीवन काल में जो रिश्ता आपसे दूर चला गया था, जो रिश्ता आपसे टूट पड़ा था, वह रिश्ता फिर से वापस लौट कर आने वाले, यानी कि गई खुशियां अब आपको वापस मिलने वाली है, जो खुशी आपसे दूर चली गई थी। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश या तीनों ने बहुत बड़ा घटना आपकी जीवन काल में करने वाला है, जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा और जीवन में अनेकों प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, आज से लेकर पिछले कई सालों की जो दुख आपके जीवन में चल रही थी, उन सभी दुखों का नाम और निशान मिट जाएगा। कसम खाकर कहता हूं, अब जिंदगी आपकी पहले जैसी नहीं रहेगी। जीवन में आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे।
क्योंकि अब तरक्की मिलने का समय शुरुआत हो चुका है। अब आप करोड़पति बनने वाले हो, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रुप बृहस्पति का शुभ योग का निर्माण हो चुका है और माता लक्ष्मी का भी अच्छी दशा में गोचर हो रहे हैं, जिसके वजह से राजयोग भी आपके लिए बना रहे हैं। अब आप हर जगह सफल होंगे और इस दुनिया में राज करोगे। नौकरी करने वाले जातकों को अब नौकरी में तरक्की मिलेगी। इस राशि के सभी जातक जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, उन सभी क्षेत्र में आप थोड़ा और मेहनत करके सफल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा और प्रयास और मेहनत करना होगा। इसलिए बिल्कुल भी ना घबराए, क्योंकि अब आपके सारे मेहनतों का फल मिलेगा। सफलता मिलने का समय निश्चित हो चुका है और हर क्षेत्र में आप तरक्की करने वाले हैं। अगर आपके जीवन में पैसों की कमी है तो उसका भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। जब व्यक्ति को पैसों की कमी हो रही होती है तो एक मोर पंख को अपनी जेब या पर्स में रखें और साथ ही जब भी इसे हाथ लगाएं तो माथे पर लगाते हुए श्री कृष्ण को याद कर लें। ऐसा करने से पैसों की कमी नहीं होती। राहु दोष होने पर घर के बाहर उत्तर पूर्व की दिशा में मोर पंख को लगा दें और ऐसा करने से राहु का दोष दूर हो जाता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है तो अपने शयन कक्ष में मोर पंख रखें। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। यदि शत्रुता समाप्त करनी हो या शत्रु तंग कर रहे हों तो मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से उस शत्रु का नाम मंगलवार या शनिवार रात्रि में लिखकर उसे घर के पूजा स्थल में रखें व सुबह उठकर उसे चलते पानी में प्रवाहित कराएं। बुरी नजर से बच्चों को बचाने के लिए नवजात बालक को मोर पंख चांदी के ताबीज में पहनाएं। यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार में या अपनी जेब ऑफ डायरी में रखा हो तो राहु कभी भी परेशान नहीं करता है। मोरपंख की पूजा करें या हो सके तो उसे हमेशा अपने पास रखें। मोरपंख को घर में रखने से परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है और अब भगवान विष्णु जी आपकी हर शारीरिक कष्ट को दूर करेगी। आपके शरीर में जो भी चीजों की कष्ट हो रही थी उन कासन से भगवान विष्णु जी अब आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं। अगले 24 घंटे के अंदर आपके व्यापार में भी लाभ मिलेगा। नौकरी करने वाले लोगों को भी लाभ होने की संभावना है। विद्यार्थियों को भी सफलता मिल सकता है। विदेश में कार्य करने वाले लोगों को भी कुछ न कुछ खुशखबरी मिलेगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगले 24 घंटे के अंदर आपको किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा तथा आपका सम्मान राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और 24 घंटे की आपकी संपूर्ण राशिफल के सारे के इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपने खर्चों को लेकर परेशान रहेंगे। आपके सामने कुछ ऐसे खर्चे आएंगे जो मजबूरी में ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। वाहनों का प्रयोग आप सावधान रहकर करें। आपने यदि व्यवसाय में किसी डील को फाइनल करने का सोचा था तो आपकी डील फाइनल होते होते लटक सकती है। आप अपने घर के साथ रखरखाव आदि के लिए कुछ सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग करेंगे। आज का दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। उनका कोई काम पूरा हो सकता है। किसी से उधार लेना पड़ सकता है। मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी किसी नए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं और वह अपने ज्ञान में वृद्धि करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। आपको अपने क्रोधी स्वभाव में बदलाव लाने की आवश्यकता है, नहीं तो जीवन साथी के साथ आपकी खटपट होने की संभावना है। घुमाने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपको किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आने वाला है। आपको नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है। आपकी यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रहा थी तो वह भी दूर होती दिख रही है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को सावधान रहना होगा। आपको अपनी वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखें।
नहीं तो समस्या हो सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आप किसी से कोई लेन देन सोच विचार कर करें। आज का दिन आपके लिए सेहत के लिहाज से कमजोर होने वाला है। आपको कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। माताजी आपको कोई जिम्मेदारी दे सकती है। परिवार के सदस्यों में आपको तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम भरपूर रहेगा, लेकिन आपका मन इधर उधर के कामों में ज्यादा लगेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको नौकरी को लेकर अपने किसी मित्र से बातचीत करनी होगी। आज का दिन आपके लिए अपने खर्चों पर पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। आपकी सेहत कमजोर रहेगी क्योंकि आपको खान पान में समस्या हो सकती है। आप अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखें। बिजनेस में आपको कोई नुकसान होने से आपकी समस्याएं बढ़ेंगी और पारिवारिक संपत्ति को लेकर आपका कोई वाद विवाद खड़ा हो सकता है। आपको अपने बहन भाइयों के बीच चल रही अनबन को बातचीत के जरिए दूर करने की आवश्यकता है। आपको कार्यक्षेत्र में अपने सहकर्मियों से तालमेल बनकर चलना होगा। आज इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। सरकारी नौकरी की तलाश में लगे लोगों को आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, लेकिन आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। कार्यक्षेत्र में आपको जो भी काम मिलेगा उसे समय से पहले पूरा कर देंगे, जिससे आप खुश रहेंगे। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। आप किसी प्रॉपर्टी का सौदा बहुत ही सोच समझ कर करें। आप किसी से मांग कर वाहन ना चलाएं। आज का दिन आपके लिए तनावग्रस्त रहने वाला है। आपको नौकरी में कामों को लेकर टेंशन रहेगी। आपको आर्थिक मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने खर्चों को लेकर सावधान रहें। किसी से धन को लेकर कोई वादा बहुत ही सोच विचार कर करें। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में डील दे सकते हैं, जिस कारण परिवार के सदस्य आपसे नाराज रहेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए जोश से भरपूर रहने वाला है। नौकरी में काम अधिक रहेगा। आपको मेहनत और ईमानदारी से काम करना बेहतर रहेगा। आपको अपने किसी दोस्त की याद सता सकती है। आप अपने भाई बहनों से तालमेल बनकर चले तो बेहतर रहेगा। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। घूमने फिरने का कारण आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपका कोई परिवार का सदस्य यदि घर से दूर नौकरी में कार्यरत है तो वह आज आपसे मिलने आ सकता है। आज का दिन आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है। आर्थिक मामलों को देखकर यदि आप कोई लोन लेना चाह रहे थे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। प्रेम जीवन जी रहे लोग आपके साथी से रिश्ते में चल रही अनबन को दूर करेंगे। आपको अपने किसी सहयोगी की याद सता सकती है। परिवार में यदि कुछ समस्या आ रही थी तो वह भी बातचीत के जरिए दूर होगी। आज का दिन आपके लिए लेन देन से बचने के लिए रहेगा। यदि आपने नौकरी बदलने के बारे में सोचा है तो आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। आप किसी को अत्यधिक मात्रा में धन उधार न दें। बिजनेस में आप कोई बदलाव बहुत ही सोच विचार करें। पारिवारिक संपत्ति को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। समस्याओं से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। आपको अपने मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। आप किसी पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको निर्णय लेने की क्षमता का लाभ मिलेगा, लेकिन आप कामों को लेकर जल्दबाजी दिखाएंगे तो उसमें नुकसान होने की संभावना है। जीवन साथी को लेकर आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। कारोबार में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ था तो उसके आपको मिलने की पूरी संभावना है। आपको अपने किसी रुके हुए काम को लेकर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। बिजनेस कर रहे लोग किसी दूसरे के काम में ज्यादा ना पड़े तो बेहतर रहेगा।
आप लोगों से कम मतलब रखें, क्योंकि आपके शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश में लगे रहेंगे। आप छोटे बच्चों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। संतान की शिक्षा को लेकर आप कहीं बाहर जा सकते हैं। आप किसी मित्र से काम को लेकर बातचीत करेंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को कोई पुरस्कार मिलने की संभावना है। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका काम आसानी से हो सकता है। कुछ नए संपर्क भी बनेंगे जो कि लाभदायक रहेंगे। युवा वर्ग अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम मिलने से राहत महसूस करेंगे। अपने में नई ऊर्जा महसूस करेंगे। कभी कभी ज्यादा जिद रखने या किसी बात पर अड़ जाने से आपके हाथ से महत्वपूर्ण उपलब्धि निकल भी सकती है। विपरीत परिस्थितियों में विचलित होने की अपेक्षा समस्याओं का हल ढूंढें। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा उधारी न करें। बिजनेस के नजरिए से अच्छा दिन है। अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। गैर कानूनी कामों में दिलचस्पी न लें। बैंकिंग सेक्टर में काम करने वालों का स्थान परिवर्तन होने की संभावना है। दंपत्ति आपसी सामंजस्य से घर में उचित माहौल बनाकर रखेंगे। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात से सुखद अनुभूति होगी। कामकाज की अधिकता के बीच अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। चोट आदि लगने पर लापरवाही न बरतें और उचित इलाज लें। सकारात्मक लोगों से मेल मुलाकात के अवसर मिलेंगे। आपकी विचार शैली में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा। आप में कुछ और बेहतर सीखने व करने की दृढ़ इच्छा जागृत होगी। अपनी वस्तु की संभाल खुद करें। लेन देन के मामलों में किसी पर भरोसा करना नुकसानदायक रह सकता है। किसी नजदीकी रिश्तेदार से कहासुनी होने से मन में चिंता बनी रहेगी। मन में आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ भय जैसी स्थिति रहेगी। निजी व्यस्तता होने से बिजनेस के कामों में रुकावटें आ सकती हैं। ज्यादातर काम समय पर निपट जाएंगे। रुका पैसा मिलने से राहत होगी। नौकरी पेशा लोगों को अनचाही ऑफिशियल यात्रा करनी पड़ सकती है। घर परिवार में अपने व्यवहार को संयमित रखें, क्योंकि आपके रुखे व्यवहार से पारिवारिक व्यक्तियों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। दिन सुखद और व्यवस्थित व्यतीत होगा। सिर्फ सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अथक प्रयास करें। सफलता सुनिश्चित है। विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई तथा प्रतिस्पर्धा संबंधी कामों में मन मुताबिक सफलता मिलेगी। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से दूर रहें तथा अपने कार्यों को ही प्राथमिकता दें। संतान के भविष्य संबंधी योजनाओं को शुरू करने में कुछ विलंब हो सकता है, परंतु समय अनुसार कार्य बनते भी जाएंगे। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में पैसा बर्बाद न करें। बिजनेस में आपकी सूझबूझ तथा गतिविधियां बहुत फायदेमंद साबित होंगी। दोबारा काम शुरू हो जाएगा। ऑफिस में टारगेट पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोई ऑफिशियल यात्रा भी संभव है। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। व्यर्थ की मित्रता से अपने आप को दूर ही रखें। इस समय मौसमी एलर्जी की वजह से गला खराब और खांसी जुकाम की शिकायत रहेगी। आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए उचित रहेगा। आपका भरपूर आत्मविश्वास और मनोबल किसी भी चुनौती से राहत पाने की क्षमता देगा। घर में अविवाहित व्यक्ति के लिए कोई अच्छा रिश्ता आने से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। शॉपिंग आदि में भी मस्ती भरा समय व्यतीत होगा। कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर जलन की भावना रख सकते हैं। अपनी प्रत्येक योजना को गुप्त ही रखें। कोई इनका नाजायज फायदा उठा सकता है। धन संबंधी लेन देन करते समय पक्के बिल का इस्तेमाल करें। व्यवसाय में सभी गतिविधियां अपनी देखरेख में करवाएं और अपने फैसलों को प्राथमिकता दें। दूसरों की बातों में आने से आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। इस समय किसी भी तरह का रिस्क लेना आपको मुसीबत में डाल देगा। पति पत्नी में सामंजस्य मधुर बना रहेगा। विवाहेतर संबंधों से परहेज करें, अन्यथा इसका नकारात्मक प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। आज ज्यादा गरिष्ठ व तली हुई चीजों के सेवन से परहेज रखें। मौसमी बीमारियों से अपनी रक्षा खुद करें और कुछ समय आराम के लिए भी निकालें।